भाग्य हूँ, आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन का अकेला निर्धारक नहीं हूँ। आपके जीवन में वो आपका कर्म है जो मेरे साथ साथ चलता है। इसलिए आप केवल मुझ पर भरोसा न करें, बल्कि अपने कर्म को लक्ष्य करें। मुझ में आस रखें और परमात्मा में विश्वास रखें। आपकी हर बिगड़ी बात पल में बन जाएगी। मैं यूं तो आपको हमेशा कहता हूं कि जीवन में श्रम का विशेष महत्व है। मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट खोल देती है। परिश्रम ही जीवन की सफलता का रहस्य है। लेकिन इस मेहनत, इस श्रम से अधिक महत्व है उस समय का जो आप अपने काम को करने में इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको इसी समय रूपी विशेष उपहार के महत्व के बारे में समझाऊंगा, जो हमें ईश्वर से मिला है और हमेशा मिलता है, एक समान मिलता है, और जिसे ईश्वर के अलावा हमें कोई जीवन का महल, समय के घंटों और मिनटों की ईंटों से चुना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ नष्ट न करें। मरते समय एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। याद रखिए, कोई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौटाया जा सकता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। हर उन्नतिशील और बुद्धिमान मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में से एक विशेषता होती है समय का सदुपयोग। मत भूलिए, प्रतिदिन एक दोस्त के रूप में आता है। यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो चुपचाप वापस लौट जाएगा। यदि हम समय ना होने का बहाना बनाते हैं तो किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को ज्यादा धोखा देते हैं। अपने घड़ियों को पकड़कर अपने जीवन के हर पल से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन के हर पल से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। आइए अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि समय का असली मूल क्या है। एक बार एक यात्री जंगल पथ से चला जा रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसकी ओर झपटा। बचाव का कोई दूसरा उपाय न देखकर वो रास्ते में एक कुएं में कूद पड़ा। कुएं के बीच में बरगद का एक मोटा सा पेड़ था। यात्री उसी का तना पकड़कर लटक गया। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि कुएं में नीचे की ओर गई। वहाँ पर एक विकराल मगर उसके नीचे गिरने की बाट देख रहा था। भय से व्याकुल हो उसने ऊपर की ओर देखा। उसने क्या देखा कि पेड़ पर लगे शहद की छत्ते से बूंद बूंद कर मधु टपक रहा था। स्वाद के सामने वो भय को भूल गया। वो मदमस्त होकर बूंद बूंद मधु पीने लगा। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि पेड़ का वो तना जिससे वो लटका हुआ है, उसे एक सफेद और एक काला चूहा कुतर कुतर कर काट रहा है। अब उसे अपनी मौत निश्चित नजर आई। तब उसे अचानक एक एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से कुछ कहा। वो बोला, मौत को इस तरह सामने पाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो जब इस स्थिति में नहीं था तब भी मेरा जीवन हर घड़ी मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी मैं उस मौत को वैसे ही भुला बैठा था जैसे कुछ देर के लिए मैं इस नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे मगरमच्छ को भूल गया था। मुझे पता चल गया है कि जीवन बड़ा क्षणिक और बहुत ही नश्वर है। हर सेकंड इंसान को मौत की ओर धकेल रहा है। ये सांसारिक सुख भी अस्थायी है। इसमें हाथी काल है, मगरमच्छ मृत्यु है, मधु जीवन रस है और काला तथा सफेद चूहा दिन और रात है। इसका अर्थ है कि हम प्रत्येक सेकंड मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। काल हमें मृत्यु की तरफ धकेल रहा है। हम जानते हैं कि हमारी आयु को ये चूहे कुतर रहे हैं, मगर हम फिर भी जीवन के इस कटु सत्य का अनुभव नहीं करते। और यदि इंसान होकर भी नहीं जाग पाए तो बहुत पछताना पड़ेगा कि जीवन में समय महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का कल और कल का परसों इस तरह काम टालने से काम अधिक हो जाएगा। बासी काम बासी भोजन की तरह अरुचिकर हो जाएगा। समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब तक हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा ये नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। समय जितना कीमती और वापस न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व हम लोग प्रायः नहीं समझते। परंतु जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, वो विश्व पटल के इतिहास पर सदैव विद्यमान रहते हैं। तो आज के कहानी बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।